ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज वो जो पुस्तक है नाइट टाइम मंत्र फॉर हैप्पी मॉर्निंग, उसमें से एक थॉट चिंतन ले रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे चिंतन उसमें हैं। वो चिंतन ऐसा है, तुम यहाँ के यात्री हो, इस समाज में संसार में यहाँ के यात्री हो। अपने जीवन को एक यात्रा ही मानो और यात्री जहाँ रहता है वह मेहमान की तरह रहता है। मेहमान की तरफ रहोगे तो कर्म अच्छे करोगे। ये आज का चिंतन है। तो क्या है शुरुआत, तुम यहाँ के यात्री हो। यात्री क्या होता है, हम यहाँ से जाते हैं कुछ दिन के लिए बनारस या हरिद्वार कहीं भी जाते हैं, तो साथ में कुछ सामान ज़्यादा लेते नहीं है। बहुत मिनिमम जितना लगेज है उतना लेके जाते हैं हम लोग। कुछ दिन वहाँ ठहरते हैं, कहीं भी धर्मशाला में, किसी होटल में, किसी के घर में, रेलवे स्टेशन में, कहीं भी जहाँ जगह मिल गया समय देख देख के, या किसी आश्रमों में अगर परिचित से हम लोग जाते हैं तो कोई ना कोई आश्रम में रहते हैं। लेकिन कितने दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, बस उससे ज़्यादा तो नहीं। तो क्या हम यात्री किस हिसाब से गए। वहाँ के स्थान हमारे लिए अजनबी होने के बाद भी हम अजनबी की तरफ रहेंगे, एक यात्री जैसा रहना है, रहेंगे। वो हमारा अपनापन माने अपना कुछ है ही नहीं वहाँ, क्योंकि फिर हमको वापस अपने यहाँ आ जाने का है। तो तुम यहाँ के यात्री हो, अपने जीवन को एक यात्रा मानो, जीवन को पूरा। अब ये 2 4 दिन 5 दिन की बात नहीं है, ये जीवन है। और अन्यत्र हम लोग चर्चा किए हैं, बहुत सुंदर वो एक जीवन, एक रेलवे के सफ़र जैसा एक यात्रा है, जीवन की यात्रा। होल लाइफ राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जैसे इंसान जानता नहीं है उसका जन्म कब है, कब होना है, कब हुआ है तो ईश्वर की कृपा से, कब मरेगा उसको पता नहीं है, कब क्या होगा नोबडी नोस, किस समय में किससे मिलेगा ये भी उसको पता नहीं है। बोलता ना कि व्यक्ति कि मैं मेरे पिताजी को इस जगह पर, मैं जो पैदा हुआ, मेरी यात्रा वहीं से शुरुआत हुई। एंड हूम आई मेट, देखता हूँ कि मेरे जिसको आगे चल के मैं जाना है कि मेरे पिता और माता है, वो मेरे साथ शुरू से थे। और भी कोई लोग थे, हम साथ ही चल रहे, बड़ा आनंद है। लेकिन सडनली एक दिन देखता हूँ कि पिताजी उतर गए, ट्रेन से उतर गए। नोबडी नोस, हम किसी को पता नहीं था कि पिताजी उतर जाएंगे, या माँ उतर गई, या कोई और उतर गया। किसी को पता नहीं है किस स्टेशन में कौन उतरेगा उस ट्रेन से। दैट मीन्स उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो गई है। तो ये कभी माता चली गई, कभी पिता चले गए, कभी भाई दादाजी चले गए, कभी कोई चला गया, और बोलते अंतिम में मुझे भी पता नहीं मुझे कहाँ उतरना है। ये सब उस ऊपर वाले के हाथ में, सारे कठपुतली जैसा हम लोग हैं। हमारे पूरा रिजर्वेशन, कहाँ उतरना, कहाँ चढ़ना है, किस स्टेशन में और कहाँ तक जाना है, ये सब एवरीथिंग इज डन बाय हिम। टिकट हमारे हाथ में नहीं है, टिकट उस ईश्वर के हाथ में है। यात्रा इज लाइक दिस, एवरीथिंग इज व्हाट टू से, वी कैनॉट, हम कुछ आगे बता ही नहीं पाएंगे कि हम तो अपना यात्रा करते हैं ट्रेन में। हम बोलते हैं कि मैं रायपुर से चढ़ रहा हूँ, अकोला स्टेशन में जाकर महाराष्ट्र में उतर जाऊँगा या मुंबई तक जाऊँगा, कितना दूर तक, ये हम जानते हैं क्योंकि हमारा का फिजिकल टिकट हमारे हाथ में है। हमने इस टिकट को परचेस किया है। लेकिन ईश्वर का बना हुआ टिकट वो कभी आपको पहले बताया नहीं जाता है कि आप कहाँ चढ़ोगे, कहाँ उतरोगे। तो इसलिए बोलते हैं कि, और हम सराय खाना जैसा करते हैं, अपने जीवन को यात्रा ही मानो। और यात्री जहाँ रहता है वह मेहमान की तरह रहता है। क्योंकि मेहमान तो कैसे हैं, जैसे मेहमान आता है हम भी ऐसे ही जाते हैं।
मेहमान भी आपके घर में कितने दिन के लिए आए, वो कोई हमारे अंकल है या बाहर रहते हैं या ससुराल वाले कोई आए, कोई भी, इट कैन बी एनीबॉडी, और वो तो जस्ट फॉर ए मोमेंट, कुछ 1 दिन 2 दिन 4 दिन, या कोई शादी ब्याह का मौका अगर है तो ज़्यादा दिन के लिए भी आ सकता है वो, बट स्टिल यू ऑल्सो नो कि वो कब जाएगा, शी ऑल्सो नोज उसको कब जाने का है, मैं बता देता है मेरा फलाना दिन में ये ट्रेन में टिकट है, रिजर्वेशन है, यू नो फॉर कन्फर्म्ड कि वो फला इस तारीख को जाएगा वो। तो लेकिन ये जो यात्रा में मैं पहले आपको निवेदन कर चुका हूँ, इसमें कोई डेट तो है ही नहीं, तो जहाँ भी रहता है वो मेहमान की तरह रहता है। मेहमान को जितनी मिनिमम लगेज वो अपने साथ लेके आता है, बाकी उसकी जो सुविधाओं का ख्याल उस मेज़बान जो होता है जिनके घर में हैं, या अगर होटल में हैं तो होटल वाले, धर्मशाला में हैं धर्मशाला वाले, कई धर्मशालाओं में खाने का भोजन का व्यवस्था नहीं है, तो आपको रहना है और जाके कहीं आसपास में होटल में जाके भोजन करिए। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थिति को देखते हुए आपको अपना व्यवहार करना पड़ेगा। ये हो गया एक मेहमान की तरफ रहना। घर में कैसे रहते हैं हम लोग अपने घर में? नहीं, आप सब कुछ प्री डिसाइडेड, इतना मुझे उठूँगा, ये करूँगा, मेरे को चाय मिलेगी, उसके बाद सब मेरा फ्रेश नहाना धोना होगा, नाश्ता मिलेगा, भोजन, ये सब प्री प्लान्ड एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू टाइम। फिर ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस में ये करूँगा, सारे जो हमारे जीवन जिस भी पोजीशन में रहे हम लोग, वोकेशन में रहे, हमारा अपना अपना एक निर्बन कार्य जो है रूटीन एक जीवन में रहता है, तो फिर वो मेहमान जैसा नहीं रह गया। आई डिसाइड व्हाट आई विल डू। मैं चाहूँ तो छुट्टी भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं भी जाऊँ, कभी चाहूँ तो जाऊँ, नहीं जाऊँ, ये अपने ऊपर डिपेंड कर गया। क्योंकि दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई ऑफिस, आई एम वर्किंग हियर, पर ये मेहमान जैसा नहीं। तो स्वामी जी के शिष्य इस बात पे ये एग्जैक्टली थोड़ा विषयांतर जरूर है, लेकिन सिस्टर क्रिस्टिन जो स्वामी जी की शिष्या थी, बहुत सुंदर स्वामी जी के बारे में लिखती है, बहुत उनका जो मेमोयर, उनका जो स्मरणिका जो है स्वामी जी के बारे में संस्मरण, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। वो रेमिनिसेंस से सब स्वामी विवेकानंद करके है। वो बोलते कि समय के दीर्घ अंतराल के बाद कभी कभी ऐसा समय आता है, कोई दूसरे लोक से कोई व्यक्ति आता है। वो कहाँ से आता है? दूसरे लोक से, और यहाँ आके हमारे बीच में एक मेहमान के जैसा आता है, हमारे बीच में रहता है, हमारे सुख में सुखी होता है, हमारे दुख में दुखी होता है, लेकिन नेवर ही फॉरगेट्स, कभी भूलता नहीं वो कहाँ से आया है, क्यों आया है और कब उनको जाना है, उसका टूर प्लान ही नोस, वी डू नॉट नो। बहुत सुंदर 1.5 पेज 2 पेज का डिस्क्रिप्शन के बाद वो बोलते हैं कि ऐसे कि व्यक्ति के चरणों में बैठकर मेरे को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था, ये सिस्टर क्रिस्टिन बोलती है। तो हम लोग भी ठीक उसी तरह का ही है। स्वामी जी, रामकृष्ण, ये सब दूसरे लोग से आए थे, लेकिन हम लोग भी तो कहीं दूसरे लोग से आए हैं। वी आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, हम यहाँ के नहीं हैं, हकीकत है ये। पैदा हुए हैं, माता पिता से हम पैदा हुए हैं, लेकिन हम उनके संतान नहीं हैं, हम संतान ईश्वर के हैं। तो एक ऑथर है, वो लिखते हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। खलील जिब्रान करके बहुत बड़ा ऑथर हो गए हैं, उनके पुस्तक के प्रोफेट। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। बहुत सुंदर लिखे। तो ये हम आते हैं कहीं और से, हमारा स्थान ऊपर है। इसलिए स्वामी जी ने गाना गाया था ठाकुर के सामने, मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी वैसे भ्रम क्या न कारण है। मन अपने घर चले चलो वापस। कहाँ? अपना घर यहाँ नहीं है, ये संसार अपना घर नहीं है, ये क्यों सराय खाना हमारे लिए, जस्ट ए रेस्टिंग प्लेस फॉर अस। पक्षी आती है ना, ये आती है रात भर विश्राम करती है, कोई भी चिड़िया, और सुबह फिर होते है उड़ के चली जाती है। सारा दिन खाद्य के अन्वेषण, अगेन कम्स बैक। कौन पता इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं भी जा सकते बाकी। तो हमारे ठीक है, सही भी है। तो मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी वैसे भ्रम क्या न कारण है। ये संसार विदेश है हमारे लिए, और विदेशी के बेस में ये हमारा ड्रेस भी नहीं है। क्यों कारण तुम फालतू के तुम यहाँ परेशान हो रहे हो?
बहुत सुंदर बात है। जो भजन का जो 2 स्टांजा है, रामकृष्ण देव से जो पहले मिले थे स्वामी जी, ये भजन को गाए थे। नरेंद्रनाथ दत्त ये भजन को गाए थे। तो हमारे लिए भी ऐसे ही ये संसार क्योंकि अपना नहीं है, हमको आना है, कोई क्लेम नहीं है। जिस तरह का सुविधाएं मिलती है, जो मिलता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मेहमान कभी भी ये नहीं बोलेगा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। ससुराल में आके दामाद मांग सकता है, लेकिन साधारण दामाद या साधारण व्यक्ति जाके ही कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। वॉट एवर इज देयर, बिकॉज इट्स ए शॉर्ट ट्रिप, यू नो, द ट्रिप इज़ टू शॉर्ट। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितने दिन के हम मेहमान हैं? 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल? ये तो इन द इटर्निटी ऑफ टाइम इट्स ए ब्लिप। ये जो समय अनंत है, अनंत समय है, शाश्वत, माने नोबडी नोज टाइम का तो काल तो अनंतानंत है। तो ऐसे काल में 10-20 साल तो कुछ भी नहीं है ना, एक छोटा सा ब्लिप। आई रिमेंबर ठाकुर रामकृष्ण देव वचनामृत में बोलते हैं कि भगवान शिव बैठे हुए हैं कैलाश में, पार्वती जी पास में बैठी हुई हैं। तो एक धमाका हुआ कहीं जोर से, तो पार्वती जी पूछ रही है, नाथ ये क्या है? बोले कि रावण पैदा हुआ है। धमाका हो। फिर थोड़ी देर के बाद एक और धमाका हुई। बोले ये क्या है? बोले रावण मर गया। तो रावण का जीना, जन्म लेना और रावण का मरना ये एक छोटा छोटा इवेंट मात्र है। अब कहते हैं कि हजारों साल रावण रहा, लेकिन समय की अनंतता के अंदर ये जो छोटे छोटे कुछ साल, ये तो मात्र कुछ एक छोटी सी इन्फिनिटेसिमली अत्यंत क्षुद्र अंश है, केवल मात्र है। तो इसके लिए हमको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसे मिलता है, जिस तरह का मिलता है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, ये ध्यान रखें हम लोग। ज़्यादा कोई हम डिमांड नहीं कर सकते समाज से, नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं ना, ये यात्री जहाँ रहता है वह मेहमान की तरह रहता है, मेहमान की तरह रहोगे तो कर्म अच्छे करोगे। फाइनली बोलते हैं कि अगर मेहमान की तरफ रहोगे, डिमांड कुछ नहीं है, और होल एम्बिस जो कंसंट्रेशन रहेगा, जो भी कर्म हमको मिला ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ, उसको ठीक ठीक करेंगे। कर्म को कर्मयोग के हिसाब से करेंगे, अनसेल्फिश एक्शन, और सब कुछ उनका जो फल ईश्वर हमारे मन से, वचन से, इंद्रियों से, स्वभाव से, प्रकृति से जो भी करोमि यद्यत सकलम परस्मै, जो करता हूँ ये सब ऊपर वालों के लिए है और उनका फल दे देने का है। क्योंकि लेके कहाँ जाएंगे हम आए हैं मेहमान, यही का कर्म कर रहे हैं, कर्म काल हम फर्म के ही छोड़ के जाना पड़ेगा, उस लोक में नहीं चलता हो। तो मेहमान की तरफ रहोगे तो कर्म अच्छे करोगे। सो आज मैं फिर समाप्त करता हूँ। बहुत छोटे छोटे चिंतन है। प्रश्न ये है कि चिंतन के पढ़ लिया नहीं, डू यू रियली उसके ऊपर चिंतन करना है, उस जीवन को ठीक ठीक पालन करना है, कि यात्री के जैसा रहना है, कोई डिमांड कहीं नहीं है, फ्रीली रहना है, और समय आने पर हम चले जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे। सो आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगले बुधवार फिर हम लोग मिलेंगे। याद रखिएगा, हर बुधवार को सुबह 5:30 बजे ये एक वीडियो हम लोग रिलीज़ करते हैं इस YouTube चैनल पर। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।